अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान की तैयारियां ज़ोरों शोर पे हैं। मैं रोज़ कुछ ना कुछ अपना उसके हिसाब से कर लेती हूँ और बीच में सफाइयाँ भी जारी हैं, ताकि फिर पता है क्या, रमज़ान के महीने में आप रोज़े रखें, इबादतें करते हैं, फिर खाना-वाना भी इतना बनाना पड़ता है, सहरी के टाइम उठना पड़ता है, नींद भी पूरी नहीं होती है। तो बेहतर ये होता है कि आप बहुत सारी सफाइयाँ भी पहले से ही कंप्लीट कर लें, ताकि आपको रूटीन में थोड़ा कम काम करना पड़े। और यहाँ पे मैं ग्रोसरी करके आई थी, अपने हस्बैंड के साथ गई थी, और ये छोटी-सी स्टील की पतीली मुझे इतनी क्यूट लगी थी, बहुत प्यारी लगी थी मुझे, मैंने ले ली कि मैं इसमें दही जमाऊँगी ना। मुझे एक दही घर में ही बनाती हूँ और पूरे रमज़ान में हम दही खाते भी हैं और दही की लस्सी भी पीते हैं सुबह सहरी में। तो मैंने कहा ये बेहतरीन रहेगी, प्यारी ये कटोरी क्या कहेंगे इसको, छोटी-सी जो पतीली है पंजाबी स्टाइल की, मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, तो मैं ये लेके आ गई थी। और साथ कुछ फुल्कियाँ हैं, दाल हैं, कुछ सॉसेज़ वग़ैरह हैं। तो बस इसी तरह, ताकि और मैंने पता है क्या, सफाई भी शुरू कर दी हुई है साथ साथ डीप क्लीनिंग, ताकि जो डीप क्लीनिंग से ये होगा कि रूटीन में जो है वो सफाई कम से कम करनी पड़ेगी। आपकी डीप क्लीनिंग होगी तो आपको रूटीन में काम हल्का हो जाता है। तो यही इसी पर्पज़ की वजह से मैं और ये सामान भी लेके आ गई थी, ग्रोसरी पहले भी लेके आई थी और ये कुछ अभी और लेके आ गई हूँ। और मैंने शॉपिंग भी की है, मगर इस वीडियो में नहीं डाल रही शॉपिंग, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी, क्योंकि फिर ये बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे इसमें मैंने और भी बहुत सारे काम रूटीन शेयर किए हैं, तो इसलिए शॉपिंग जो है मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और ये मैं ये भी लेके आई थी कुछ लिमोन के हैं छोटे-छोटे से जार्स, जो चटनियाँ वग़ैरह बच जाती हैं रमज़ान में, मतलब रोज़ों में होता है ना कि आप बाद में कुछ चटनी, कुछ सॉसेज़, कुछ चटनी बच जाती हैं, तो आप एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप फ्रिज में रख लेते हो नेक्स्ट डे के लिए, तो ये उसके लिए काम आएँगे। बहुत प्यारे थे। और ये ग्लव्स लेके आई हूँ बर्तन धोने के लिए। मेरे हाथों का बिल्कुल बहुत ख़राब हो चुके हुए हैं, केमिकल्स वग़ैरह लग-लग के बहुत बुरा हाल हो चुका हुआ है। तो मैंने कहा नहीं भई, अब ग्लव्स यूज़ करने चाहिए। और ये इतना मुझे प्यारा लगा था, स्टील का बाउल है और विद लिड लिड के साथ है, प्लास्टिक की लिड है एयरटाइट, और मुझे बहुत प्यारा लगा था। इसके अंदर मैंने कहा आटा गूँध के रख लूँगी या पकौड़ों का बैटर, कुछ भी, मतलब किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और ये लिमोन का थ्री पीस सेट है ग्लास का, और इसकी लिड भी बहुत प्यारी है। मुझे इतना अच्छा लगा था ये, मैंने कहा दही बड़े या फिर खीर बनाती हूँ मैं, और मतलब जो भी है 3 का सेट था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ये भी ले लिया। मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम लेने क्या आई हो? मैं लेने शॉपिंग करने गई थी और थोड़ी-सी ग्रॉसरी करने गई थी। लेने कुछ जाती हूँ और लेके कुछ आती हूँ। ऐसा आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता, ज़रूर बताइएगा मुझे। हम ख़वातीन ऐसी ही हैं, पूरी लिस्ट बना के भी चले जाएँ ना, और आपको क्या लेना होता है, आप लेके जब घर पहुँच रहे हैं, तो उसमें मेरे ख़्याल से कोई 15 से 20 चीज़ें तो आपकी वो होती हैं जो आपकी लिस्ट में मौजूद ही नहीं होती हैं। और अक्सर औक़ात तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं देख लो, हम लोग जा रहे हैं ना, लिस्ट बना लो। और इसके अलावा इधर से उधर हुई ना इधर से उधर गई ना, तो मैं तुम्हें दोबारा शॉपिंग पे नहीं लेके जाऊँगा। और ये मेरे हस्बैंड जो है वो बिरयानी लेते हुए आए थे, उनके ऑफ़िस में कुरान ख़ानी थी, तो वो हमारे लिए घर में भी ले आए थे। उन्होंने अपने ऑफ़िस में कुरान ख़ानी की थी और देग वग़ैरह बनवाई थी, तो वो मैं हमारे लिए घर में भी ले आए थे, तो हम वही खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी, जो कि धनिया और पुदीने की होगी, और इसमें थोड़ा-सा लहसुन डाल दूँगी। पता है इसमें क्या आसानी हो जाती है मुझे, मेरे बच्चे जो है वो सॉसेज़ ही खाते हैं समोसे और पकौड़ों वगैरह के साथ, कुछ भी स्नैक्स के साथ, मगर मेरे हस्बैंड और मैं जो है वो रायता पसंद करते हैं। तो हमारी छोटी-सी फैमिली है, अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। जो ये 2 गड्डी मैंने धनिया की ली है और हाफ़ मैं इसमें पुदीने की, तकरीबन मैंने पूरा ही पुदीना डाल दिया था, और 8-10 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, और 5 से 8 जवे मैंने लहसुन के ले लिए थे, और 1 लीमू। इसकी मैं चटनी बना लूँगी, और इतना हो जाएगा कि मैं और मेरे हस्बैंड ही रायता खाते हैं, बच्चे मेरे बिल्कुल नहीं खाते रायता। तो हमारे लिए तो ईज़िली पूरा महीना ये चलेगी आराम से, क्योंकि 1 क्यूब भी इसका जो है वो हमारे लिए जैसे 2 दिन चल जाता है, और मैं फिर सेव कर लेती हूँ नेक्स्ट डे के लिए, और 2 दिन बाद फिर दोबारा मुझे बनाना पड़ता है रायता। तो क्योंकि हम दोनों ही खाते हैं, तो इसलिए बच्चे तो नहीं खाते हैं, तो हमारे लिए यही रह जाता है। ये मैंने कटिंग करके इसको मैंने अच्छी तरह से 3 या 4 पानी से खंगाल लिया था, और उसके बाद इसको मैं ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छे से मैं चटनी पीस बना लूँगी इसकी। और उसके बाद इसको मैं आइस क्यूब्स वाली ट्रे है जो मैंने बेसिकली रखी ही मैंने चटनी के लिए रखी हुई है, उसमें मैं कुछ और काम नहीं करती कि स्मेल आ जाती है फिर ना, तो या अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें बना लेती हूँ, या मैं चटनी, बस इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है वो। तो यहाँ पे मैंने इसमें ज़ीरा भी डाला है, नमक नहीं डाला मैंने, क्योंकि नमक से जो है वो आपकी फ्रीज़ की हुई चटनी भी वो काली हो जाती है। तो जो चटनी जो बनाई है उसमें नमक नहीं डालेंगे, मगर जब आप रायते में इसको क्यूब डालेंगे ना, तो उस वक्त आप थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर लेंगे। तो मैंने पानी डाल दिया है, ज़ीरा डाल दिया है, लहसुन, हरा धनिया, पुदीना और ज़ीरा और लीमू, बस इन सब चीज़ों को डाल के मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया।
और इसके बाद ये ट्रे है मेरे पास, जो कि मैंने सिर्फ इसी चीज़ के लिए रखी हुई है। या तो मैं इसमें लहसुन अदरक डालती हूँ या मैं चटनी। तो अब इसके अंदर मैं डाल के इसको अच्छे से फ्रीज़ कर लूँगी। और मेरे तकरीबन ये हाफ़ बन गए थे, मेरे ख़्याल से आई थिंक 22 के करीब मेरे क्यूब्स बन गए थे, जो कि हमारे लिए, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए तो पूरा महीना ईज़िली जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है इसको, पूरे से अच्छे से साफ़ करके इसको मैं डाल दूँगी। और जो आखिर में जग में लगा रह गया था ना, इसको भी मैंने ज़ाया नहीं किया था। इसको मैंने अभी फ़िलहाल के लिए रायता बना लिया था, इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के अच्छे से, और उसके हमारे लिए अभी टाइम के लिए रायता बन गया था। और यहाँ पे मैं दूध बॉयल करने लगी थी, तो मेरे बेटी ने आके मुझे कहा कि मम्मा आप खीर बना लें, आज खीर का बहुत मूड हो रहा है। तो साथ ही मैंने कहा चलो ठीक है, जो मैं पैकेट लेके आई थी खीर के, वो देख लिए थे ना उसने, तो खीर का मूड हो गया। तो मैंने खीर बनाने के लिए रख दिया। और साथ ही ये देखें अब, अच्छा आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ फल कैसे आ रहे हैं एरिया में। ये साथ मैंने रोल पट्टी मंगवाई थी, मैंने सोचा तो रोल बनाऊँगी, मगर इस वीडियो में मैंने नहीं बनाए क्योंकि बहुत लंबा हो गया था मेरा काम, कबाब वगैरह बनाए थे मैंने इसीलिए। तो फल तो आ रहे हैं, मगर इतने छोटे-छोटे से साइज़ के, इतने महँगे फल, खरबूजे हैं वो भी बिल्कुल छोटे-छोटे से थे। अजीब ही हो गया ये तो। और ये चिकन है जो कि मैंने शामी कबाब बनाने हैं अभी। और यहाँ पे जब मैं चिकन वॉश कर रही थी ना, तो मेरी बेटी मुझे कहती मम्मा कैसे धो लेती हैं आप, कैसे हाथ लगाती हैं चिकन को। तो मुझे ना वहीं पे एकदम से स्विच किया अपना बचपन, कि मैं भी बिल्कुल ऐसे ही अपनी अम्मी से कहती थी। अब मेरी अम्मी चिकन वॉश कर रही होती थी या फिर, तो मैं भी ऐसे ही बोलती थी अम्मी को कि अम्मी आप कैसे कर लेती हैं। तो अम्मी कहती थी बेटा जब सर पे पड़ती है ना तो सब हो जाता है। तो मैं भी अपनी बेटी से यही कहा कि बेटा जब सर पे पड़ती है ना तो सब करना आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें चिकन डाल दिया था, तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो चिकन था, जिसको मैंने चिकन टिक्का पीसेस स्टाइल में कटिंग करवाया था, ताकि ताकि जो है ना वो हड्डियाँ रिमूव करना आसान होता है, और हड्डी के साथ ही मज़ा आता है जो चिकन कबाब होते हैं। बोनलेस चिकन का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो मैंने इसलिए इसमें डाल दिया था। और मेरे पास छोटा कुकर है, तो मैं पहले अकेले चिकन को करूँगी, इसकी यखनी बना लूँगी, गला लूँगी। अच्छा मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मैंने डाला क्या-क्या है इसमें, इतनी बातें उसमें ये बताना भूल ही कि मैंने डाला क्या है इसमें। मैंने इसमें जनाब लहसुन, अदरक ज़्यादा सारा छील के डाला है, क्योंकि ये चिकन जो है मेरे पास ये 1.5 किलो है। तो लहसुन, अदरक, लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला, साबित ज़ीरा, और शान का जो है वो शामी कबाब मसाले के मैंने 3 टू 4 टेबल स्पून मैंने, नहीं 3 टेबल स्पून मैंने वो डाल दिए थे, और थोड़ा-सा नमक डाला था मैंने। और इसको मैंने पानी डाल के इतना कि यखनी बच भी जाए, क्योंकि मैं उसी यखनी में फिर दाल को बॉयल करूँगी, दाल मैंने भिगो दी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया था। और सूखा धनिया मैंने नहीं डाला था उसमें, क्योंकि सूखा धनिया जो मैं पीस रही हूँ यहाँ पे, ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से, पाउडर बना लूँगी इसका, और वो मैं डालूँगी जब टिक्कियाँ बना रही होंगी ना, अंडे जिस टाइम पे डालते हैं, तो ये सूखा धनिया मैं उस वक़्त डालूँगी। और मैं आपको बता रही थी कि मैं अपनी अम्मी से बोलती थी कि अम्मी आप, अच्छा पता है जिस दिन मेरी अम्मी चिकन वॉश करती थी या मछली वॉश कर रही होती थी, फ़िश को, उन्हें मैं वॉश करते हुए देख लेती थी ना, तो मुझसे नहीं खाया जाता था उस दिन। तो मेरी अम्मी की कोशिश होती थी कि वो मेरे सामने ना ही धोएँ। और आप देख लो वही अपना खुद करना पड़ता है, सब कुछ धोना भी पड़ता है, खाते भी खुद ही हैं, बनाते भी खुद ही हैं। तो यही है बस, सर जब सर पे पड़ती है तो सब आ ही जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था, चिकन फ्रेश था, तो बिल्कुल अच्छे से गल गया था, और उसको मैंने निकाल दिया और अपने हस्बैंड को पकड़ा दिया कि आप प्लीज़ इसकी जो है जो चिकन अलहदा कर दें और उसकी बोन्स अलहदा कर दें, आप भी कोई काम करवाएँ मेरे साथ। और उसी में दाल डाल के मैंने थोड़ा-सा पानी और डाला था, उसको फिर प्रेशर लगा दिया था 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे मेरी खीर भी तैयार हो गई है, और इसको मैंने कंटेनर, ठंडी हो गई थी, तैयार भी हो गई थी, ठंडी भी हो गई थी, तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ पे दाल भी जब तक हो गई है बिल्कुल अच्छी टेंडर हो गई थी, तो मैं इसको जब ठंडी हो गई तो उसके बाद फिर मैं इसको चॉपर कर रही हूँ। तो ये पहले मैं दाल को चॉपर कर लूँगी, जब तक मेरे हस्बैंड, अच्छा मेरे हस्बैंड अभी भी लगे हुए हैं वो भी लगे हुए हैं हड्डियों से जो चिकन रिमूव कर रहे हैं, मेरे इतने काम हो गए हैं बीच में। तो यहाँ पे मैंने दाल को चॉप कर लिया है अच्छे तरीके से, और मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स बना के रख लिए हैं, क्योंकि इससे ना बड़े क्रिस्पी बनते हैं कबाब, तो मुझे अच्छे लगते हैं। और मैं इसमें अंडा इसके अंदर ही डालूँगी, इसीलिए मैंने ब्रेड क्रम्स डाले हैं, कि ऊपर से मुझे डाल के जो अंडा लगा के फ्राई करते हैं ना, वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए मैं फिर इसको इसी तरह बनाऊँगी। और ये मैंने बारीक हरी मिर्चें ले ली हैं, इनको मैं अच्छे से बारीक से कर लूँगी, और वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। धनिया और पुदीना मैं नहीं डालती, क्योंकि वो जो काले हो जाते हैं और फिर बच्चों को अच्छे नहीं लगते, वो निकाल रहे होते हैं इसमें से क्या-क्या है इसके अंदर। तो धनिया और पुदीना, और क्योंकि मैं ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ये बना रही हूँ मैं, पूरे रमज़ान के लिए, तो उसमें धनिया, पुदीना और प्याज मैं नहीं डालूँगी। तो यहाँ पे हरी मिर्चें भी अच्छे से चॉप हो गई हैं, तो इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी अच्छी तरह से साफ़ करके, 8 से 10 हरी मिर्चें, नहीं 6 से 8 हरी मिर्चें होंगी ये। और साथ ही इसके अंदर जो है वो मैं जो कूटा हुआ धनिया, पिसा हुआ धनिया था, मैं वो डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी इसके अंदर।
और जनाब ये 2 अंडे फेंट लिए हैं मैंने, इसके अंदर डाल दूँगी 2 अंडे। और जब तक फिर मैं चिकन ब्लेंड कर लिया था, मेरे हस्बैंड ने कर दिया था। और इमरान कहते हैं मुझे, मेरे हस्बैंड का इमरान है, वो मुझे कहते हैं कि तुम तो हर वक़्त करती रहती हो ना यार, तुम्हारी स्पीड तेज़ है। मैं तो कभी-कभी करता हूँ तो देर तो लगेगी। तो यहाँ पे 2 बैच मेरे जो है वो चिकन के हो गए थे और बहुत ही जूसी चिकन था। ये मेरे हस्बैंड ने साइड पे हड्डियाँ रखी हैं कि ये हो गया काम उनका। तो अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी 2 अंडे डाल के इसके अंदर। अच्छा 2 अंडे मुझे ना कम रहे थे क्योंकि 3 पाव दाल थी और 1.5 किलो चिकन था और मैंने ब्रेड क्रम्स भी डाले थे, तो 2 अंडे मुझे कम रहे थे, छोटे अंडे थे। तो उसमें मैंने फिर 1 अंडा मैंने बाद में और डाल दिया था। तो इसको यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स करके और इनकी टिक्कियाँ बना लूँगी। बीच-बीच में अभी भी हड्डियाँ आ रही थी और मैं अपने हस्बैंड से कहती कैसी हड्डी रिमूव की है इमरान आपने, अभी भी इसमें है? कहते इतनी बारीक-बारीक थी यार, कैसे करती हो तुम? तो यहाँ पे मेरे कबाब तैयार हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा था शीट काट के ऊपर लगाती रहे और मैं साथ-साथ बनाती रहूँ। तो जनाब यहाँ पे मेरे तकरीबन इससे 3 पाव जो है दाल और 1.5 किलो चिकन से मेरे तकरीबन पौने 5 दर्जन, साढ़े 4 दर्जन, पौने 5 दर्जन ऐसे ही कबाब रेडी हो गए थे। और ये सब इसी तरह से शीट लगा के मैं बना दूँगी। ये देखें रेडी हो गए मेरे कबाब। किचन भी साफ़ कर लिया, नीट कर लिया, बर्तन भी धो लिए, सब फ्री होगी मैं। और अब मैं इनको जब फ्रीज़र में रख दूँगी, जब ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएँगे, फिर मैं इसके बाद इसको किसी कंटेनर में एक साथ डाल के, क्योंकि फिर चिपकेंगे नहीं आपसे आपस में। और जनाब यहीं तक थी मेरी वीडियो। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।